आरती की शादी को 1 महीना ही हुआ था। शादी होते ही आरती और उसका पति रमेश दोनों हनीमून पर चले गए थे। वहां से लौटकर आए तो आरती के मायके से फ़ोन आ गया कि उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है। उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भाई अभी छोटा था, इसलिए घर में भाभी भी नहीं आई थी। खाने पीने की परेशानी हो रही थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई और जब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई तो वापस ससुराल आ गई। उसके ससुराल में उसके जेठ जेठानी, उनका बेटा और सासू माँ थी। आरती की जेठानी अनुराधा बहुत ही सीधी सादी थी। 10वीं पास थी, 3 साल का बेटा था। पर आरती एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो दूसरों का सम्मान करती थी, पर उसे अपना भी सम्मान करवाना अच्छे से आता था। इसलिए जो बात उससे गलत लगती वो उसका विरोध भी करना जानती थी। पहले अनुराधा सारे घर का काम अकेले कर लेती थी। अनुराधा काम करने में काफ़ी तेज थी, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लेती थी। और अब तो आरती भी साथ में लगकर सारा काम करवाती थी, तो और भी जल्दी काम खत्म हो जाता था। सासू माँ तो पूरा दिन टीवी ही देखती रहती या मोबाइल फ़ोन में लगी रहती। अगर एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो आवाज़ मारकर मंगवा लेती। तीनों माँ बेटों में एक आदत एक जैसी ही थी। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था। सामने वाला कितना परेशान हो रहा है, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता था। दोनों भाइयों की घर के पास ही अपनी शॉप थी। दोनों मिलकर संभालते थे, इसलिए कभी छोटा भाई घर पर आ जाता तो कभी बड़ा भाई। हम दोनों देवरानी जेठानी कितनी भी जल्दी जल्दी काम कर लें, पर पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती थी। और जेठ जी को तो कुछ ज़्यादा ही घर के चक्कर काटने की आदत थी। कभी चाय पीनी है तो कभी माँ जी के पास बैठकर बातें करनी है। एक दिन मैं जेठानी जी से पूछने लगी, भाभी चिंटू का जन्मदिन कब आता है? अगले हफ्ते ही है आरती। फिर तो चलते हैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए। तो जेठानी जी कहने लगी, नहीं आरती, तुम्हारे जेठ जी को औरतों का बाजार में ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो भी सामान चाहिए होता है वो खुद ला कर देते हैं या फिर मेरे साथ चलते हैं। आरती, इस घर में खाने पीने की कमी नहीं है, पर औरतों की कदर या उन पर विश्वास भी नहीं है। अगर घर की औरतें किसी पराये आदमी से बात भी कर लें तो घर में कोहराम मच जाता है। इसलिए हम दोनों अकेले नहीं जा सकते। दूसरे दिन दोपहर को सारा काम करके मैं और जेठानी जी खाना खाने बैठी ही थी कि इतने में जेठ जी आ गए और कहने लगे, अनुराधा एक गिलास पानी तो लाना। वो खाना बीच में छोड़कर ही उनको पानी दे देती हैं। फिर दोबारा खाना खाने बैठी तो जेठ जी कहने लगे, अनुराधा एक कप कड़क चाय बना दो, बहुत इच्छा हो रही है, ज़रा जल्दी करना। जेठानी जी फिर से खाना छोड़कर उठने लगी तो आरती बोली, भाभी पहले आप खाना खा लीजिए, फिर बना देंगे चाय। तो एकदम से सासू माँ बोल पड़ी, क्यों, इसे दुकान पर नहीं जाना क्या? चलो उठो, पहले अनुराधा चाय बना कर लाओ और एक कप मेरे लिए भी ले आना। आरती बहुत परेशान थी इन तीनों माँ बेटे के स्वभाव की वजह से, पर घर में नई नई थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाती थी। रमेश को भी अपनी चलाने की आदत थी। एक दिन बाजार गए तो बोले, चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा, मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। तो बोले, नहीं, हम लोग नूडल्स खाएंगे, उससे पेट भर जाएगा। नहीं तो अभी 10 मिनट बाद कहोगी
मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, मुझे नूडल्स नहीं खाने और ना ही गोलगप्पे खाने हैं। तो कहने लगे ठीक है, और एक प्लेट नूडल्स लेकर अकेले ही खा लिया। फिर ड्रेस लेने जाते हैं, वहाँ पर भी अपनी ही पसंद बताते रहते हैं। भैया, ड्रेस में दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए, कट स्लीव ड्रेस नहीं चाहिए, ज़्यादा डीप गला नहीं होना चाहिए। आरती सोच रही थी, इतने पुराने ख्यालों का आदमी इस सदी में कैसे पैदा हो गया। खाना खाते खाते वो 15 दिन पहले की बात याद कर रही थी। इतने में जेठानी जी चाय बनाकर ले आईं। इतनी देर में उनका खाना बिल्कुल ठंडा हो गया था। थोड़ा बहुत खाकर वो प्लेट रसोई में रख आईं। रात के खाने के बाद सब लोग एक कमरे में बैठे। चिंटू के बर्थडे पर किस किस को बुलाना है, किस फ्लेवर का केक लाना है, रिटर्न गिफ्ट में क्या देना है, इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही थी। हम दोनों देवरानी जिठानी भी वहाँ पर बैठी थी, पर उन तीनों माँ बेटों को हम दोनों नज़र नहीं आ रही थी। सब डिसाइड करने के बाद सासू माँ कहने लगी, तुम दोनों मिलकर शाम के 6 बजे तक खाना नाश्ता डेकोरेशन सब कर लेना, फिर मेहमान आने लगेंगे। जेठानी जी हाँ कहती, उससे पहले ही आरती ने कह दिया, मम्मी जी हम तो कुछ नहीं करने वाले। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, जब सब कुछ आप तीनों लोगों ने तय कर लिया, हमारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम काम क्यों करें? और हम क्या इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आए हैं? अगर हम जन्मदिन की पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते तो हम दोनों कहीं बाहर चिंटू को लेकर घूमने चले जाएंगे। तो रमेश कहता है, आरती, माँ से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों, मैंने क्या गलत कहा? और जो मैंने कहा है मैं वही करूँगी। जेठानी जी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, भाभी आप तो मेरा साथ दोगी? हाँ आरती, मैं तेरे साथ हूँ। तभी जेठ जी कहते हैं, छोटी बहू तुम कहना क्या चाहती हो? भाई साहब, हम अपने हिसाब से चिंटू का बर्थडे मनाना चाहते हैं, ताकि हमें भी खुशी मिले जिसके हम भी हकदार हैं। ठीक है, अब की बार तुम दोनों का तरीका भी देख लेते हैं। अगर परीक्षा में तुम दोनों पास हुई तो आगे से तुम दोनों से भी राय ली जाएगी। आरती बोली, ठीक है भाई साहब। फिर आरती अपनी सहेली से एक कैटरिंग वाले का फ़ोन नंबर ले लेती है। उससे बात करती है कि रात का खाना चाहिए 50 लोगों के लिए, जिसमें 3 सब्जियां, शाही पनीर, मिक्स वेज, छोले चावल, पूरी, रायता, सलाद और खाने के लिए डिस्पोजल प्लेट, चम्मच, गिलास, नैपकिन। कैटरिंग वालों से ही नाश्ते के लिए बर्गर, फिंगर, मंचूरियन और केक बनाने के लिए कह देती है। पूरे ड्राइंग रूम में गुब्बारों से सजावट की एक दुकान वाले से बात कर लेती है। कैटरिंग वाले को कुछ पैसे एडवांस में दे देती है। उसकी जेठानी कहती है, आरती मेहमान तो 70 के आसपास हो जाएंगे, तुमने खाना 50 मेंबर के लिए ही बनवाया है। आरती कहती है, भाभी बच्चे तो स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, केक खाकर ही पेट भर लेते हैं, खाना कम ही खाते हैं। बर्थडे वाले दिन दोनों सुबह पहले सारे घर की डेकोरेशन करवाती हैं, फिर सफाई करके सारा घर इस हिसाब से सेट कर देती हैं कि मेहमान आराम से बैठ सकें। सुबह का नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना बनाकर रख लेती हैं। सारा काम करके दोपहर का खाना खाने के बाद रसोई समेटकर कुछ देर आराम करने के बाद दोनों देवरानी जेठानी तैयार हो जाती हैं। दोनों ने बहुत ही बढ़िया हल्की फुल्की सी पर देखने में सुंदर साड़ी पहनी थी, ताकि अच्छी भी लगें और मेहमानों को अटेंड करने में परेशानी भी ना हो। चिंटू को भी नया सूट पहनाकर तैयार कर देती हैं। सासू माँ तैयार होकर आ जाती हैं।
बोलती हैं, बहू रानियों, मेहमानों के आने का समय हो गया है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बस माँ जी 10 मिनट। इतनी देर में हलवाई आ जाता है, वो अपना सेटअप करता है। इतने में मेहमान आने लगते हैं। आरती और अनुराधा सबको पानी और कोल्ड ड्रिंक सर्व करती हैं। हलवाई नाश्ता तैयार करके लाया था, बस गर्म गर्म फ्राई कर दिया। सबको नाश्ता बहुत पसंद आता है। उन्होंने एक खाली टब एक तरफ रख दिया था ताकि सब जूठी प्लेटें उसी में डाल सकें। नाश्ते के बाद आरती सबको गाने पर डांस करवाती है। फिर केक काटा जाता है। फिर सबने चिंटू को गिफ्ट दिया। इतनी देर में टेबलों पर खाना लगा दिया जाता है। प्लेट, कटोरी, गिलास सब सेट कर दिए गए। फिर सबको खाने के लिए कह दिया। सबने अपने हिसाब से प्लेट में खाना लिया। सबको खाना बहुत पसंद आता है। सबने खूब तारीफ की और कहने लगे, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा करके रखा है। सभी मेहमान बहुत खुश होकर गए। फिर सब घर वालों ने आज पहली बार मिलकर खाना खाया। आरती बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने आज की पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी की। तभी अनुराधा कहने लगी, नहीं मम्मी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, सारी मेहनत आरती ने की थी। नहीं भाभी, मेहनत तो हम दोनों की थी। तभी जेठ जी बोले, तुम्हारा खर्चा भी काफ़ी हो गया होगा, शर्माना मत। जितने पैसे खर्च हुए हों ले लेना, तुम्हारा कसूर नहीं है। औरतों के बस में नहीं है ये काम, कर ही नहीं पाती हैं, और करती भी हैं तो पैसा पानी की तरह बहा देती हैं। औरतों को पैसों की वैल्यू नहीं होती। घर में सब कुछ आराम से बैठे बैठाए मिल जाता है। तो आरती 6,000 रुपये अपने जेठ जी को देते हुए कहती है, भाई साहब, आपने जो घर खर्च के लिए पैसे दिए थे उनमें से 6,000 रुपये बच गए। आरती क्यों अपने बात को सही साबित करने के लिए अपने पास से पैसे दे रही हो। रमेश बोलता है, आप सारा हिसाब देख लीजिए। आरती सारे बिल रमेश के हाथ में थमा देती है। तो सब कहते हैं, सच में तुम दोनों तो बहुत ही होशियार हो, इतने पैसे भी बचा लिए। मेहमान भी खुश होते हुए गए। खाना भी ज़्यादा बर्बाद नहीं गया, ना ज़्यादा घर में गंदगी फैली। सारे बर्तन खुद कैटरिंग वाला समेट कर ले गया। मम्मी जी, जब हम दोनों की शादी हुई थी तो घर में कितना काम फैल गया था। कई दिन लग गए थे घर को साफ करने में, और कितना खर्चा भी हो गया था। सच में हमारी पत्नियां तो बहुत ही होशियार हैं। आगे से हर काम के बारे में सलाह करके काम करेंगे। तभी आरती हंसती हुई कहती है, तो चलिए इसी बात पर एक और पार्टी हो जाए। आरती की इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।